नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। सुबह के 10 बज रहे हैं। बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करेंगे। पुनीता भी इस बुलेटिन में मेरे साथ मौजूद है और जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो दिल्ली से आ रही है, जहां पर गोकुलपुरी हत्याकांड मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस तरह से स्कूटी पर सवार होकर के महिला जा रही थी, एक मामूली सी कहासुनी हुई थी और इसके बाद इस आरोपी ने गोली चला दी थी। बड़ा एक्शन, आरोपी माजिद चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। 31 जुलाई को मामूली कहासुनी पर पति के साथ बाइक पर जा रही महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी की है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अयोध्या में हुए अधर्म की। अयोध्या की पवित्र भूमि में महापाप हुआ और ये महापाप सपा नेता की तरफ से किया गया, लेकिन इसके बाद से ही सपा नेता की तरफ से कुछ भी बयान सामने नहीं आया है। और ना सिर्फ बीजेपी अब इसको लेकर सवाल पूछ रही है, बल्कि बाकी अन्य दल भी सवाल ये पूछ रहे हैं कि आखिर हर मुद्दे पर मुखर रहने वाले अखिलेश यादव अब तक इस मामले को लेकर सामने क्यों नहीं आए हैं। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या अखिलेश यादव अब सामने आएंगे भी या फिर नहीं आएंगे, या फिर ऐसे ही वो चुप्पी साधे बैठेंगे। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। समाजवादी पार्टी के नेता सदन में प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार से सवाल पूछते हैं। बुलडोजर एक्शन को लेकर सरकार पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन अपने नेताओं के कुकर्म पर चुप्पी साध लेते हैं। अयोध्या में बुधवार को सपा नगर अध्यक्ष द्वारा नाबालिग के साथ गैंगरेप करने और उसका वीडियो बनाने का मामला सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति गर्म है। घटना के सामने आने के बाद अयोध्या पुलिस ने गुरुवार को 12 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप करने वाले आरोपी समाजवादी पार्टी के भदरसा नगर अध्यक्ष मोहित खान और उसकी बेकरी में काम करने वाले कर्मचारी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के परिजनों को मामले की जानकारी तब हुई जब मासूम गर्भवती हो गई। इसके बाद मासूम के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की। हैरान करने वाली बात यह है कि सपा नेता के इस घिनौनी करतूत से अयोध्या के सांसद बेखबर हैं। जब मीडिया ने उनसे इस विषय पर सवाल पूछा तो वो जवाब देने से कतराते रहे और बाद में कह दिया जानकारी नहीं है। तो वही सपा सांसद और खुद महिला होकर भी डिंपल यादव पूरी घटना से अनभिज्ञ है। जानकारी तो लेने दीजिए ना, पहले तो जानकारी लेने दीजिए ना। पहले लेट मी नो ईच एंड एवरीथिंग्स, तभी तो आई विल एबल टू से एनी वर्ड्स। मुझे इस घटना के बारे में पता नहीं है। इस बात का हम संज्ञान लेंगे और जो आप कह रहे हैं, और मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं और खाली ये एक घटना नहीं है, जाने कितनी सैकड़ों ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से पूरे मामले की पड़ताल में हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक पीड़िता के पिता की 2 साल पहले ही मौत हो चुकी है। घर का गुजारा उसकी मां और बहनों की तरफ से मजदूरी से मिले पैसों से चलता है। आरोप है कि 2.5 महीने पहले जब पीड़िता मजदूरी करके लौट रही थी तो मोहित खान की बेकरी में काम करने वाला राजू खान उसके पास आया और कहा कि मोहित खान तुम्हें बुला रहे हैं। जब पीड़िता वहां पहुंची तो मोहित खान ने उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि सपा नेता मोहित खान ने रेप किया और राजू ने मोबाइल से वीडियो बनाया। उसके बाद राजू ने भी अपनी हवस पूरी की। इसके बाद यह सिलसिला तो मानो आम हो गया। लगातार के दोनों पीड़िता किशोरी के साथ रेप करते रहे। नाबालिग पीड़िता के साथ मोहित खान की करतूत का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल भी हो रहा है। अब इस मामले में लगातार पुलिस की तरफ से जो तफ्तीश है की जा रही है, तमाम जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसे कलेक्ट किया जा रहा है। जो एविडेंसेस जो लड़की ने आरोप लगाए थे, उनकी जो एविडेंसेस थे, दोनों जो लोग हैं, चाहे वो सपा का नेता हो या फिर दूसरा लड़का, उनके मोबाइल रिकॉर्ड से, उनके मोबाइल में मौजूद डेटा से उन एविडेंसेस को जांचा जा रहा है। लड़की का मेडिकल हर दिन हो रहा है। पिछले 3 दिनों से लगातार लड़की का मेडिकल किया जा रहा है। तो इसी थाने से वो पूरी कहानी का खुलासा होता है। जिस तरह ही वो पहुंचती है तुरंत FIR लिख ली जाती है और अगले दिन ही गिरफ्तारी कर ली जाती है। तो वही धर्म नगरी में हुए इस अधर्म को लेकर साधु संतों में जबरदस्त आक्रोश है और संत समाज कुकृत्य करने वाले मोहित खान पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। पीडीए के नारा देने वाले लोग, दलित, शोषित, वंचित की बात करने वाले लोग, आज तक अभी तक एक ट्वीट नहीं आया। मामला कोई भी मामला हो जाता है तो ट्वीट करते हैं वो,
और इस मामले पे कोई टूट नहीं किए। सपा जो पार्टी है वो पहले से बदनाम रही है और दबंगों की पार्टी मानी जाती है। जितने भी दुष्ट प्रकृति के लोग हैं अक्सर उसी की छत्र छाया में पनपते और बढ़ते हैं। सर्वप्रथम अखिलेश यादव जी को अपनी पार्टी का नाम बदलकर समाजवादी पार्टी से बदलकर बलात्कारी पार्टी रख देना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी में पूरे के पूरे बलात्कारी नेता भरे पड़े हैं। धर्मनगरी में हुए इस महापाप की गूंज आज यूपी की विधानसभा में भी सुनाई दी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानसून सत्र में अपने संबोधन में अयोध्या मुद्दे पर अखिलेश यादव की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में नाबालिग की रेप का आरोपी सांसद के साथ घूमता है और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर चुप्पी साध लेती है। अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है। इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। भगवान राम की नगरी अयोध्या में जहां पूरे विश्व से लोग पुण्य कर्मों के लिए आते हैं, उस धर्म नगरी में सपा का ये नगर अध्यक्ष मोहित खान ऐसा घिनौना पाप कर रहा है जिससे हर किसी की रूह कांप जाए। चूंकि सियासत से जुड़ा मुद्दा है, सपा से तार जुड़े हुए हैं, तो बवाल होना तय है। लेकिन नाबालिग के साथ मोहित खान ने जो किया है वो घिनौना है, घृणित है, बर्बर है। सियासत चाहे जो करे, लेकिन इंसाफ जरूरी है और वो मिलकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इधर लखनऊ के गोमती नगर में महिला से जिस तरीके से एक तरह से बदसलूकी की जा रही थी जब वो बारिश के पानी के बीच स्कूटी से सवार होकर आगे बढ़ रही थी, तो कैसे हुड़दंगियों ने उसे परेशान किया था, इन पर एक्शन हुआ गया है। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया था उस पर भी एक्शन हुआ है। इस मामले में अभी तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया और योगी ने इस मामले में कैसे सख्ती दिखाई है, इस रिपोर्ट में समझाते हैं। तहजीब के शहर में महिला से बदसलूकी। योगी ने निकाली हुड़दंगियों की गर्मी। लापरवाहों पर गाज, प्रदेश में योगी राज। या तो अपराध करना बंद करो और अपराध करोगे तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। हुड़दंगियों ने अदब के शहर लखनऊ को शर्मसार किया। गोमती नगर इलाके की इस शर्मनाक तस्वीर को जिसने भी देखा उसकी आंखें शर्म से झुक गईं। ये तस्वीरें जैसे ही सीएम योगी के संज्ञान में आई तो योगी भड़क उठे और महिला पर पानी छींटने और बाइक से गिराने पर हुड़दंगियों की गर्मी निकाल दी। बारिश में मस्ती के नाम पर बदसलूकी करने वाले आरोपियों को जेल में डाल दिया। इन शर्मनाक तस्वीरों से कानून व्यवस्था के साथ परबट्टा लगा तो एक्शन जिम्मेदारों के खिलाफ भी लिया गया। गाज जिम्मेदारों पर भी गिरी है। 3 अफसरों समेत पूरी पुलिस चौकी को सीएम योगी ने सस्पेंड कर दिया। महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है। 16 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 14 युवक गुरुवार को दबोचे गए। गोमती नगर के थाना प्रभारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। पूरी चौकी को निलंबित कर दिया गया। इतना ही नहीं, सीएम के एक्शन की आंच आला अधिकारियों तक पहुंची। लापरवाही के आरोप में डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी को तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर कर दिया गया। पुलिस की रडार पर कुछ आरोपी और भी हैं, जिनके संकेत खुद सीएम योगी ने दिए हैं। तो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो।
पुलिस शिकंजे में आए ऐसे हुड़दंगे ही समाज की असली गंदगी है। ये लोग जहां भी रहेंगे, एक स्वस्थ समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन एक बार फिर से सीएम योगी के सख्त एक्शन ने साफ कर दिया है कि कानून से जो भी खिलवाड़ करेगा उसका इंतजार सलाखें कर रही होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।